आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.1 जिसमें पहली सवाल दिया है। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ये ध्यान देना पूर्व, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद का भी मतलब अभी हम बताएंगे। मैं आपसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक है। इसी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त करो या कीजिए। आइए हम देखते हैं पूर्व और बाद का मतलब। पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है पहले, और बाद का मतलब होता है आगे। जैसे हम कहें आज किसी व्यक्ति का आयु 50 वर्ष है। कितना है? 50 वर्ष। यदि हम कहें तो आज से 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु का था, तो 5 वर्ष घटा देंगे तो 45 वर्ष आएगा कि नहीं। तो आज से 5 वर्ष पूर्व 45 वर्ष आयु था। यदि हम कहें कि 50 वर्ष आयु है आज, अब से 5 वर्ष बाद कितनी आयु होगा? 5 वर्ष बाद यानी 55 हो ही जाएगा। तो 55 कैसे आएगा? 5 जोड़ेंगे, 50 5 55 वर्ष। ये याद रखिएगा। यानी सिंपल ये है कि पूर्व में घटाया जाता है और बाद या आगे में जोड़ा जाता है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। 2 लोग हैं, अमिताभ है और पुत्री है। इनका उम्र क्या है मुझे नहीं मालूम, केवल इतना कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हम मानेंगे, माना अमिताभ का वर्तमान आयु, वर्तमान माने अभी, वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। और अमिताभ की पुत्री, क्योंकि पुत्री भी आ रही है ना, अमिताभ के पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम देखेंगे, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब है कि दोनों का 7 वर्ष पूर्व होगा ना, क्योंकि बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। आइए हम देखते हैं। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व अमिताभ का उम्र या आयु, तो पूर्व माने घटाया जाएगा ना, तो हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व अमिताभ के पुत्री का आयु y माइनस 7 होगा। अब देखिए प्रथम शर्त दिया है, प्रथम शर्त कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। यानी यदि 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, यही करना है। लेकिन ये कहना है कि अमिताभ कह रहा है जब 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। यदि ये 7 गुना है तो 7 गुणा किसमें किया जाएगा? y माइनस x में, क्योंकि बेटी छोटी है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि पुत्र का आता है सवाल तो हमेशा गुना पुत्र में किया जाता है। यदि बेटी और माँ का आता है तो हमेशा बेटी में गुणा किया जाता है। ये जो कहता है गुना है, ये तिहाई है, इसका मतलब क्या है? बेटी में, बच्चे में या छोटे लोग में किया जाता है। सिंपल सा ये है, जो छोटा रहेगा उसी में गुणा या भाग किया जाता है। ठीक, आगे आइए। तो इसी प्रकार इसमें बेटी आई थी तो बेटी में किया गया, यानी पुत्री आई थी। तो हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस 7 से 49। के बाद हम x को यहीं रहने देंगे, 7 को पच्छांदा करेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 49
और 7 जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा x बराबर 7y माइनस 49 में 7 घटाएंगे तो 42 आएगा। कितना आएगा? -42। इस प्रकार एक समीकरण तैयार हुआ। अब हम दूसरा समीकरण देखेंगे। तो दूसरे समीकरण के लिए हम इधर से देखेंगे तो कह रहा है अब से 3 वर्ष हो गया, वहां तक कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद का मतलब ये है कि कहेंगे अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अबताब का उम्र या आयु, तो बाद में तो जुड़ेगा ना, x + 3 वर्ष, 3 वर्ष बाद अबताब के पुत्री का आयु y + 3 होगा, y + 3 वर्ष। अब हम चलेंगे द्वितीय शर्त, क्योंकि दूसरी लाइन को हम क्या कहेंगे? द्वितीय शर्त। तो क्या कह रहा है, ये ध्यान देना है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों को उम्र हम ज्ञात कर लिए, केवल मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कहने का मतलब ये है यदि x + 3 अब बराबर y + 3 करें तो कह रहा है अबताब कि मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा। यदि ये 3 गुना है तो ये छोटा है, तो इसमें हमें गुणा करना होगा 3 से। अब वैसे भी हम बताए थे कि हमेशा छोटे लोग में गुणा किया जाता है, तो ये छोटा है, बेटा छोटा ही रहेगा ना पुत्री, तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y और +3 त्रिका 9, तो ये आएगा x बराबर 3y + 9, 3 को 95 करेंगे -6, तो हो जाएगा x बराबर 3y, ये 3 होगा, ध्यान देना, तो घटाएंगे तो +6। समीकरण ये 1 था और ये समीकरण 2 है। इस प्रकार बीज गणिती तक लगा है, अभी हम ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे इसको, और ये हमें ध्यान रहना चाहिए कि समीकरण ये 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x बराबर 7y - 42। हम एक क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से, यहां x लिखेंगे, नीचे y। अब हम x पर ध्यान देना है, y का मान कुछ ऐसे रखना है कि पूरा पूरा कट के x का मान आए, पूर्ण संख्या में आए। यदि हम y का मान 7 रखें, कितना रखें? 7 रखें, तो देखिएगा ये अपने से लेना है y का मान, तो हो जाएगा x बराबर 7 × 7 - 42 आएगा। x बराबर 7 × 49 - 42, तो घट के आएगा x बराबर 7, यानी 7 x का मान भी कितना आ जाएगा? 7। यदि हम y बराबर 6 रखें, कितना रखें? 6 रखें, तो x का मान कितना आएगा? y यहाँ हम रखेंगे, तो x बराबर 7 × 6 - 42, तो हो जाएगा x बराबर 7 × 42 - 42, तो आएगा 0। तो x का मान कितना आया? 0। यहाँ हम लिखे हैं ये y बराबर 7 रखने पर, और यहाँ है y बराबर 6 रखने पर। अब एक मान और रखेंगे y का, यदि y बराबर हम y बराबर 5 रखेंगे, कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, तो y बराबर 5 रखने पर y का मान हम अपने मन से रखते हैं, आप और कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, तो यही समीकरण है, x बराबर 7 × 5 और -42, तो आएगा x बराबर 7 × 5 = 35 - 42, तो घटाएंगे तो आएगा x बराबर -7। कितना आया? -7।
अब हम समीकरण 2 से भी मान याद करेंगे। समीकरण 1 से 7,7 आया, 0,6 आया, -7,5 आया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से देखेंगे दिया है x बराबर 3y + 6, तो x बॉक्स बनाएंगे जैसे कि हम बता चुके हैं। पहले हम y बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, ध्यान देना, y बराबर 0 रखने पर तो आएगा x बराबर 3 × 0 + 6, तो हो जाएगा x बराबर 0 + 6, तो 0 में जोड़ेंगे 6 तो 6 आएगा, तो x का मान 6। अब y बराबर हम 1 रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो y बराबर 1 रखने पर तो होगा x बराबर 3 × 1 + 6, तो x बराबर आएगा 3 × 3 + 6 9 आ जाएगा। अब हम y बराबर 2 रखने पर हो जाएगा x बराबर 3 × 2 + 6, तो आएगा x बराबर 3 दूनी 6 + 6, तो 12 आ जाएगा, पर 12 आया। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x अक्ष और y अक्ष में प्राप्त होना चाहिए, इसलिए क्या बनाएंगे, निर्देशांक वाला ग्राफ। लंबवत y अक्ष होता है और क्षैतिज जो होता है x अक्ष होता है, और ऊपर जो होता है प्लस में होता है, नीचे माइनस होता है, और x अक्ष दाहिनी तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस, ये भी ध्यान देना हमें। और बीच में जहाँ x अक्ष और y अक्ष काटते हैं उसको हम जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, 0,0, ये जीरो अकेले। इसको कहते हैं y अक्ष, क्या कहते हैं, y अक्ष, और इसको कहते हैं x अक्ष। ये याद रखिएगा, x अक्ष। आगे देखिए, तो x अक्ष पे मैक्सिमम यहाँ 12 तक गया है, तो हम 12 तक दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माइनस की तरफ -7 तक जाना है, तो लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और हमें ये ध्यान देना है कि सभी संख्याओं के बीच की दूरियां समान होनी चाहिए, पटरी से नाप कर करिएगा। और y अक्ष पे मैक्सिमम जाना है 8 तक, क्योंकि 7 ही तक है, लेकिन 8 तक हम चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा। नीचे तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम दर्शाएंगे x अक्ष पे भी 7 होना चाहिए, y पे भी 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये x अक्ष पॉजिटिव ये है 7 और y अक्ष ये है पॉजिटिव। अब इसको लंबवत मिलाएंगे, देखिए कहाँ मिलता है, फिर इसको भी बढ़ाएंगे। इस प्रकार बिंदु लिया जाता है, जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही हो जाएगा 7,7। और आपको हम बता दें, पहले x अक्ष वाला लिखा जाता है, फिर y अक्ष वाला, इसको हम साफ कर देंगे। अगला है 0,6, यानी x अक्ष 0 है और y अक्ष क्या है, 6 है, y अक्ष 6 है। अच्छा, जब y के इधर उधर हम नहीं जाएंगे तो यही बिंदु हमें प्राप्त होगा, तो इसको हम लिखेंगे x अक्ष क्या है, 0 है ना, 0 पहले लिखा जाएगा, 0,6, क्योंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है। अगला है -7,5,
तो -7, 5 का मतलब यही है कि x अक्ष -7 होना चाहिए। देखिए -7 यहाँ है और y अक्ष 5 होना चाहिए, 5 यहाँ है। जब इन दोनों को हम बढ़ाएंगे तो लगभग a इस पे काटेगा, a यहाँ काटेगा, तो यही बिंदु होगा -7, 5, क्योंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है ना, तो इसलिए -7 लिखे हैं। अब तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये एक बिंदु है, ये ध्यान देना, तीनों बिंदुओं से होकर जाना चाहिए। इस रेखा का नाम क्या है, यही समीकरण x बराबर 7y - 42, ये रेखा है। अब दूसरी रेखा हम खींचेंगे, तो दिया है पहले 6, 0 हम ज्ञात किए हैं। 6, 0 का मतलब है पहले हम 6 देखेंगे क्योंकि x अक्ष वाला, फिर उसके बाद 0, y अक्ष पे 0 है, 0 होने का मतलब है ना तो ऊपर गए हैं ना नीचे, y बराबर 0 हो ही जाएगा, इसी को हम कहेंगे 6, 0। अगला बिंदु है 9, 1। 9 क्या है, x अक्ष है, तो x अक्ष यहाँ मिला और 1 क्या है y पे, तो देखिए 1 यही है तो लगभग यहाँ मिलेगा, तो इसी को हम कहेंगे 9, 1। 2 बिंदु मिल गए। अब तीसरा 12, 2, x अक्ष पे 12 होना चाहिए, 12 हो गया, और y अक्ष पे 2 होना चाहिए, लगभग यहाँ मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे 12, 2। अब रेखा खींचेंगे जो तीनों बिंदुओं से होकर जाती हो। अब इस रेखा का नाम क्या है, x बराबर, इस रेखा का नाम x बराबर 3y + 6 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम बताते चलते हैं आप लोगों को। तो 3 बल्ला 6 गेंदें हमें नहीं मालूम है कि बल्ले कितने की हैं और गेंद कितने के हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कहेंगे माना प्रत्येक बल्ले, यानी प्रत्येक बल्ले की कीमत या लागत जो भी मन हो, कीमत x रुपये। कितना रुपये, x रुपये। तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा, 3x होगा, ये याद रखिएगा। तथा प्रत्येक गेंद है ना, गेंद की कीमत y रुपये। कितना रुपये, y रुपये, याद रखिएगा। तो इसमें 2 स्थिति है, तो हम प्रथम स्थिति से यदि चलते हैं, यानी प्रथम शर्त से, तब क्या होता है। देखिए प्रथम शर्त केवल कहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। ये कह रहा है 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदा। तो यदि एक बल्ले की कीमत x है तो 3 बल्लों की कीमत 3x होगा कि नहीं होगा। 3 बल्लों की कीमत 3x होगा, तो 3x और प्लस 6 बल्ला की कीमत 6x, और दोनों को मिलाकर 3900 में खरीद रहा है। तो अब क्या करेंगे, 3 कॉमन बन रहा है, 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा, यहाँ y आएगा 3y, यहाँ बचेगा 2y बराबर 3900। 3 यहाँ गुणा करता है तो उधर जाके भाग करेगा, ये आएगा x प्लस 2y बराबर 3900 बटे 3, काटेंगे 13 × 39, तो x प्लस 2y बराबर 1300 आएगा। या हम कह सकते हैं x बराबर 1300 माइनस 2y 1। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को बनाएंगे। तो समीकरण 2 को, यानी समीकरण 2 बनाने के लिए द्वितीय शर्त का उपयोग करना है हमें। एक बल्ला और 2 गेंद 1300 में खरीदता है, इसका मतलब एक बल्ला का मतलब 1x और प्लस 2 गेंद का मतलब 2y बराबर 1300। तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y। समीकरण ये 2 हो जाएगा। आपको हम बताते चलते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समान हैं, इसलिए ग्राफ में
केवल एक ही लाइन जाएगी, तो इसलिए हम किसी एक समीकरण के मान का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे और वही ग्राफ में रख देंगे। आइए हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 दिया है x बराबर 1300 माइनस 2y, तो हम बताए हैं एक बॉक्स बनाएंगे x और y, अपने सुविधानुसार हम y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। यदि हम y का मान 300 रखें तो 300 रखने पर तो ये आएगा x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 300, तो ये आ जाएगा x बराबर 1300 माइनस 3 दूनी 600, तो आएगा 700, तो यहाँ आया 700। अब क्या करेंगे, y बराबर 400 रखने पर तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 400 रखने पर, तो ये आएगा x 1300 माइनस 2 गुणे 400, तो ये हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 4 दूनी 800, घटाएंगे x का मान आ जाएगा 500, तो यहाँ लिखेंगे 500। अब y बराबर हम 500 रखेंगे, y बराबर 500 रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 500, तो आएगा x बराबर 1300 माइनस 1000 5 दूनी 10, तो x बराबर आ जाएगा 300, घटाएंगे। अब इसके मदद से हम एक ग्राफ बनाएंगे और उस पर प्रदर्शित करेंगे। देखेंगे हम 100-100 के अंतराल पे है, तो हम 100-100 के अंतराल पे बनाएंगे, तो समान अंतराल लेना है, तो लेंगे हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और वाई अक्ष पे भी लेंगे हम इसी प्रकार 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। आइए देखते हैं, दिया है 700 और 300, तो x अक्ष पे 700 देखेंगे तो यहाँ है, और y अक्ष पे देखेंगे 300 तो यहाँ है। ये एक दूसरे को लगभग इस बिंदु पर मिलेंगे क्योंकि ऐसे और ऐसे समान है, तो ये हो जाएगा 700 कामा 300। आइए आगे देखते हैं, अगला दिया है 500 कामा 500 ये है और 400 ये यहाँ मिलेगा जाके, ध्यान देना 500 कामा 400। अगला है 300 कामा, देखो 300 500, तो 300 500 का मतलब ये है, ये यहाँ मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो इस रेखा का नाम हो जाएगा x बराबर 1300 माइनस 2y। क्या नाम है, x बराबर 1300 माइनस 2y, और दो समीकरण थे, दोनों समीकरण का मान यही था, इसलिए कहेंगे ग्राफ में एक ही किरण होगा, ग्राफ में एक ही रेखा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों समीकरण का मान समान था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3, दिया है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन मार्केट में कितना था, 160 रुपये था। 1 महीने बाद वह जाता है और कहता है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम पहले वाली सवाल की तरह ही इसको कहेंगे, माना 1 केजी सेब का
मूल्य यक्स रुपये, कितना रुपये, यक्स रुपये, और 1 केजी अंगूर का मूल्य वाई रुपये, कितना रुपये, वाई। तो हम प्रथम स्थिति या प्रथम शर्त से चलें तो कह रहा है 2 किलो सेब, इसका मतलब क्या है 2 यक्स, फिर 1 किलो अंगूर का मूल्य 160, दोनों को मिलाकर इसका मतलब क्या है, जोड़ना है। 1 किलो अंगूर माने 1 वाई बराबर 160 के। इसको हम लिख सकते हैं ना 2x प्लस वाई बराबर 160, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त से कह रहा है 1 महीने बाद जाता है 4 किलो लेता है तो 4x, अब प्लस 2 किलो अंगूर तो 2y बराबर 300। तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन बन रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 300। तो आएगा ये 2x प्लस वाई बराबर 300 बटे 2 काटेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई बराबर 150, समीकरण 2। इस प्रकार समीकरण 1 बना और समीकरण 2 बना। अब इनके जरिए हम x y का मान ज्ञात करके और ग्राफीय रूप से व्यक्त करेंगे। ये तो बीजगणितीय रूप, यहाँ तक हमारा सवाल लग गया। अब आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया है, देखिए अभी हम निकाले हैं 2x प्लस वाई बराबर 160 के ना, यहाँ x का गुणांक है तो x को भेज देंगे, y को रहने देंगे, ठीक है, आराम हो जाएगा। y बराबर आएगा 160 माइनस 2x, किसी को भी हम पक्षांतर कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x y। अब ये ध्यान रहे कि हम किसी चर को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x है, यहाँ y है। तो यदि हम x बराबर 20 लेते हैं, कितना लेते हैं, 20 लेते हैं, तो कहेंगे x बराबर 20 रखने पर, तो जब हम इसमें x बराबर 20 रखेंगे तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 20, तो आएगा y बराबर 160 माइनस 40, तो y के मान आ जाएगा 120, कितना आएगा 120। अब x बराबर 40 रखने पर इधर लिखेंगे x बराबर 40 रखने पर, तो ये आएगा, ध्यान देना यही ऊपर रखना है, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 40, तो हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 80, तो आ जाएगा y बराबर 180, कितना आ जाएगा 160 में 80 घटाएंगे तो 80 आएगा। अब हम 80 रखेंगे, कितना रखेंगे 80, यदि 80 रखते हैं तो कहेंगे y बराबर, कहेंगे x बराबर 80 रखने पर y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 80, तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 160, घटाएंगे तो y बराबर 0 आएगा। तो 80 रखने पे y का मान 0 आया। अब समीकरण हम 2 का भी ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 2 से, जब 2 से ज्ञात करेंगे, 2 का मान आया है 2x प्लस वाई बराबर 150, तो बताएं जिसका गुणांक है उसी को पक्षांतर कर देना, तो y बराबर 150 माइनस 2x आएगा। फिर क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, 25 रखें तो कितना आएगा, x बराबर 25 रखने पर, तो यहाँ 25 रखेंगे तो आएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 25, तो आ जाएगा y बराबर 150 माइनस 50, 25 दूना 50, तो y बराबर 100। अब x बराबर हम 50 रखेंगे, कितना रखेंगे 50, तो आएगा x बराबर 50 रखने पर, तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 50,
तो आ जाएगा y बराबर 150 माइनस 50 दूनी 100, तो y बराबर 50 आएगा। y का मान कितना आ गया 50। अब क्या करेंगे, x बराबर 75 रखने पर, जब हम 75 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, देखिए y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 75, तो ये हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 150, क्योंकि 75 दूनी 150, तो y बराबर 150 घटाएंगे तो 0, कितना आ गया 0। समीकरण 1 की सहायता से ये मान निकला, समीकरण 2 की सहायता से ये मान निकला। अब इन दोनों बॉक्स की सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे। ध्यान रहे कि ये हमारा ग्राफ है, बीच में 0 होता है और x अक्ष पे ध्यान देना मैक्सिमम तक गया है 80 और 75, तो हम 10 के अंतराल पे लेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और y अक्ष पे मैक्सिमम गया है 120 तक, इसको भी हम 10 के अंतराल पे लेंगे या 20-20 के अंतराल पे लेंगे। किसने 20-20 के अंतराल पे लेंगे, समान अंतराल पे लेना है, ये भी ध्यान देना है। तो 20, 40, 60, 80, 100, 120। पहला है 20 कामा 120, 20 कामा यानी x अक्ष पे 20 है, y अक्ष पे 120, तो लगभग यहाँ मिलेगा बिंदु, तो इसको कहेंगे 20 कामा 120। अब दिया तो x अक्ष पे 40, y अक्ष पे 80, लगभग 40 कामा 80 मिलेगा। और 80 कामा 0, तो लगभग यहाँ मिलेगा 80 कामा 0, क्योंकि y अक्ष 0 है। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा का नाम और 2x प्लस y बराबर 160। अब हम इस बॉक्स के द्वारा खींच चुके हैं, अब इस बॉक्स के द्वारा रेखा खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो x अक्ष पे 20 है, तो देखिए x अक्ष पे 20 के बाद 30 आया, तो 25 बीच में आएगा और y अक्ष पे 100 है, तो 100 लगभग यही है। तो इन दोनों बिंदु लगभग यहाँ इस बिंदु पर मिलेंगे, इसको कहेंगे हम 25 का 100, क्योंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है। और अगला है 50 का 50, तो 50 तो यहाँ है और यहाँ 60 और 40 के बीच में आएगा, लगभग 50 इस बिंदु पर मिलेगा, इसको हम कहेंगे 50 का 50। मिलने का मतलब यही है कि लंबवत हम खींचते हैं और जहाँ एक दूसरे को काटता है वही बिंदु हो जाता है। आगे है 75 का 0, यानी 70 के बाद 75 और y अक्ष 0 है, तो ये हम लिखेंगे 75 का 0। इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे और इस रेखा का नाम है 2x प्लस y बराबर 150। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर 74090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे लिखना है इसको पूछने के लिए भी आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। आपको पूर्णतः बताया जाएगा किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है।